सभी को नमस्ते। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लो बिटवीन्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आप लो बिटवीन्स को प्यार देते हो, वैसे ही हमारे नए चैनल मुकेश मुनीश लो क्लासेस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप ज़रूर उसको भी प्यार दीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज ये भारतीय साक्षर नियम की लेक्चर सीरीज का ये 15th लेक्चर है और आज हम सेक्शन 12 के बारे में पढ़ेंगे। ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इस सेक्शन में चाहे आप एलएलबी कर रहे हो, चाहे आप बीए एलएलबी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस सेक्शन के लेंथी क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट भी आता है और बहुत बार इसका जो एमसीक्यू है, यहाँ से एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आ जाता है। तो आइए इस वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले सेक्शन 12 ये बात करता है फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग। तो जो भी फैक्ट एक व्यक्ति के स्टेट ऑफ माइंड, उसके माइंड में क्या चला हुआ था, उसका माइंड में उसकी इंटेंशन क्या थी, उसको किसी काम को करने का नॉलेज था या नहीं था, वो गुड फेथ में काम कर रहा था, नेग्लिजेंटली काम कर रहा था, रैशनेस के साथ काम कर रहा था, इल विल के साथ काम कर रहा था, गुड विल के साथ काम कर रहा था। ये सारे फैक्ट्स जो एक व्यक्ति के माइंड में होते हैं, सारे फैक्ट्स जो उसके माइंड में क्या चल रहा है वो शो कर रहे हैं, या उसके बॉडी के रिगार्डिंग जो फैक्ट्स हैं, या उसकी बॉडीली फीलिंग के रिगार्डिंग जो फैक्ट्स हैं, वो सारे रेलिवेंट होंगे सेक्शन 12 में। हम एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज को। पहले हम लोग फटाफट एक बार नोट्स में चलते हैं और इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो सेक्शन 12 बोलता है फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग। फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन। एक व्यक्ति की इंटेंशन क्या है। नॉलेज, व्यक्ति को किसी काम को करने का नॉलेज है या नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति बोलता है कि मैंने थप्पड़ मारा था, मुझे नॉलेज नहीं था कि थप्पड़ से मर जाता। वो व्यक्ति को ऐसा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, थप्पड़ पड़ने से ज्यादा खून बहा और वो मर गया। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है मुझे नॉलेज नहीं था। फैक्ट जो शो करता है उसको नॉलेज था, वो रेलिवेंट होगा। फैक्ट जो शो करता है उसको नॉलेज नहीं था इस बात का कि जस्ट एक थप्पड़ से व्यक्ति मर जाएगा, वो भी रेलिवेंट होगा। मान लो किसी व्यक्ति को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है और एक व्यक्ति को पता है कि इसके यहाँ पे एक डंडा मार दिए ये मर जाएगा। यहाँ पे से कोई इशू है, कोई मेडिकल इशू है, कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये बिल्कुल भी दर्द सहन नहीं कर पाता है और उस व्यक्ति ने जाके डंडा मारा उसको यहाँ पे। तो इसका मतलब उसको नॉलेज था। अब जो फैक्ट ये बात की तरफ इशारा करेंगे उसको नॉलेज था, वो रेलिवेंट हो जाएंगे। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, एक व्यक्ति के माइंड में क्या चला हुआ है, उसकी टेंशन क्या है, उसका नॉलेज, वो गुड फेथ में काम कर रहा है या नेग्लिजेंटली काम कर रहा है, रैशनेस के साथ काम कर रहा है, उसकी बुरी नीयत है या अच्छी गुडविल है उसकी टूवर्ड एनी पर्टिकुलर पर्सन, और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी। यही व्यक्ति की स्टेट ऑफ बॉडी कैसी है, उसकी स्टेट ऑफ बॉडी, वो पतला है, मोटा है, उसकी बॉडली फीलिंग कैसी है, वो बीमार है, वो मेंटली इल है। ये सारे फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाएंगे व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडली फीलिंग इज इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। जब भी क्वेश्चन राइज होगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन का माइंड का स्टेट ऑफ माइंड क्या था, एक पर्टिकुलर पर्सन की इंटेंशन क्या थी, नॉलेज क्या था, गुड फेथ में काम किया उसने नहीं किया, नेग्लिजेंटली काम किया या रैशनेसली कैसे उसने काम किया, तो ऑल फैक्ट्स जो शो करेंगे इस इन बातों की तरफ, वो सारे फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाएंगे। इसमें एक एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है जो क्या बोलती है, अ फैक्ट रेलिवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड must show that state of mind exists not generally but in reference to particular matter in question. It is very important explanation. ये बोल रहा है कि जब स्टेट ऑफ माइंड की बात आती है, कि कोई व्यक्ति का स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पर कैसा था, ये इशू में आता है, तो स्टेट ऑफ माइंड आपने जनरल स्टेट ऑफ माइंड नहीं बताना है। मान लो कोर्ट में केस चला हुआ है और क्वेश्चन ये है कि क्या इसने ये काम जानबूझ के किया, तो आप कोर्ट में ऐसा नहीं बोल सकते सर ये तो ऐसे ही करता है, ये जानबूझ के करता है, इसने पहले भी जानबूझ के ये किया, फिर जानबूझ के इसने ऐसे किया, इसने ये काम भी जानबूझ के किया होगा।
आप ऐसे नहीं बोल सकते। आपको जो केस चला हुआ है, आपको पर्टिकुलर मैटर जो क्वेश्चन में है उसके रिगार्डिंग बताना पड़ेगा कि इसने ये काम जनरली किया हुआ, ये काम इसने नेग्लिजेंटली किया हुआ है, जानबूझकर किया हुआ है, इंटेंशनली किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। स्टेट ऑफ माइंड डजंट मीन दैट यू से दैट ही इज यूजुअली डू सो, वो ऐसे ही करता है, उसका माइंड में ऐसे ही होता है, उसने ऐसे ऐसे काम किए। नो, यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन। एक पर्टिकुलर मैटर की रिगार्डिंग आपको बताना पड़ेगा, दैट इज द एक्सप्लेनेशन नंबर वन। एक्सप्लेनेशन टू बोलती है बट वेयर upon the trial of a person accused of an offense, the previous commission by the accused of an offense is relevant within the meaning of this section, the previous conviction of such a person shall also be relevant fact। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पहले ये सेक्शन 14 हुआ करता था, 14th हुआ करता था एविडेंस एक्ट का, अभी अब 12 है। तो सेक्शन 12 की एक्सप्लेनेशन टू क्या बोलती है? ये बोलती है कि प्रीवियस कन्विक्शन रेलिवेंट होगी। ये बात करती है पहले कभी बंदे को जेल हुई है, कन्विक्शन हुई है, तो वो रेलिवेंट मानी जाएगी। ये बोल रहा है कि जब ट्रायल में एक पर्सन का जो प्रीवियस कमीशन ऑफ ऑफेंस था, जो उसने पहले ऑफेंस किया था, अगर वो रेलिवेंट होगा, जो उसने पहले कभी ऑफेंस किया था वो रेलिवेंट होगा, तो जो उसे पहले कभी कन्विक्शन हुई है वो भी रेलिवेंट होगी। अब एक व्यक्ति ने पहले क्राइम किया था, वो रेलेवेंट तब होता है उसके कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए, उसका कैरेक्टर अच्छा है, बुरा है। इन इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 46 से लेकर सेक्शन 50 तक कैरेक्टर के फैक्ट से जो बताते हैं कैरेक्टर कब कब रेलिवेंट होता है, सिविल केस में, कब क्रिमिनल केस में, और कब रेलिवेंट नहीं होता। तो आप ये सीरीज को पूरा लास्ट तक देखिए। इससे पहले जो ऑलरेडी हो चुकी हैं लेक्चर्स, उनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उन लेक्चर्स को पक्का देखना। ये लेक्चर्स आपके लिए रामबाण है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ये जुडिशरी के लेवल के लेक्चर्स हैं, इनको देके नोट्स बनाइए अपने। अगर नोट्स नहीं बना सकते हैं तो ये जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं ये बाय कीजिए। 98 164 92 276 व्हाट्सएप नंबर है, 98 166 34 276। यहाँ पे जाके आप हमारे नोट्स बाय कर सकते हैं, या हमारी जो एप्लीकेशन है मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस, मुकेश मुनीश लो क्लासेस, ये हमारी जो ऐप है, इस ऐप में जाके भी नोट्स बाय कर सकते हैं। iOS पे भी ऐप चलती है, एंड्रॉइड पे भी ऐप चलती है, आप नोट्स बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन जो 12 है ये 3 बातें बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इलुस्ट्रेशन देखते हैं कुछ। कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन के ऊपर आरोप लगा है कि तुमने चोरी की संपत्ति रिसीव करी जानबूझकर, तुम्हें पता था ये चोरी का सामान है और तुमने फिर भी रिसीव किया। आपको पता है जब भी कोई सामान चोरी का होता है, उसको खरीदना भी नहीं चाहिए, उसको लेना भी नहीं चाहिए, ये भी अपराध होता है। लेकिन अब मान लो किसी व्यक्ति के पास चोरी का सामान मिला है और उसके ऊपर केस लग पड़ा, इसने चोरी चोरी का सामान लिया। वो बोल रहा है नहीं नहीं सर, मैंने चोरी का सामान नहीं लिया, मुझे क्या पता था ये चोरी का सामान है, मैंने तो गुड फेथ में सामान ले लिया, मुझे क्या पता था चोरी का है। लेकिन ये प्रूव कर दिया गया, कोर्ट में पता चला कि भाई जब उसके घर में सर्च करने गए तो वो बहुत सारे चोरी के सामान के पोजेशन में था। जो सामान तो पुलिस को मिला, जिसके ऊपर केस चला हुआ है वो तो है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उसके घर में एक वॉच भी थी, फोन भी था, लैपटॉप भी था, उसके घर में एक गोल्ड का नेकलेस भी था, और ये सब चोरी का था। इन सभी की रिगार्डिंग आसपास के लोकेलिटी के लोगों ने पुलिस रिपोर्ट पे जो थी, पुलिस कंप्लेंट करी थी कि भई ऐसा हमारा सामान चोरी हो गया है। तो फैक्ट कि उसके घर में बहुत सारा चोरी का सामान है, ये रेलेवेंट है, क्योंकि इस तरफ शो कर रहा है कि उसको पता था, जिस सामान का क्वेश्चन अभी कोर्ट में चला हुआ है उसे पता था ये सामान चोरी का सामान है। आगे चलते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इज चार्ज विद शूटिंग एट बी विद इंटेंट टू किल हिम इन ऑर्डर टू शो इज इंटेंट, द फैक्ट ऑफ हैविंग प्रीवियसली शॉट एट बी मे बी प्रूव्ड। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति के ऊपर केस चला हुआ है कि उसने बी को मारा और उसकी इंटेंशन ये थी कि उसे किल करना, उसे शूट किया उसे मारने के लिए। वो बोलता नहीं नहीं जी मैंने तो शूट किया नहीं मारने के लिए, गलती से मैं तो कहीं और मार रहा था, गलती से उसके पास से गोली चली गई, मैं तो जानवर को मारने लगा था। लेकिन फैक्ट निकल के सामने आया कि पहले भी उसने बी को मारने की कोशिश करी है और उसका केस भी हो चुका है अटेम्प्ट टू मर्डर का। द फैक्ट इज रेलिवेंट हियर इन दिस केस, व्हाई इट इज शोइंग हिज इंटेंशन कि यस उसने पक्का मारने के लिए गोली चलाई होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ए इज चार्ज विद सेंडिंग थ्रेटनिंग लेटर्स टू बी।
थ्रेटनिंग लेटर प्रीवियसली सेंट बाय ए टू बी मे बी प्रूव्ड एज शोइंग द इंटेंशन। एक व्यक्ति किसी को धमका रहा है, लेटर सेंड कर रहा है, डराने धमकाने वाले, तो फैक्ट कि पहले भी उसने लेटर सेंड किया है ये रेलिवेंट होंगे, क्योंकि ये शो कर रहे हैं कि उसने जो इस बार लेटर सेंड किया है वो सोच समझ के इंटेंशन के साथ ही सेंड किया है कि किसी को मैं धमकाऊं। अब ये तो हो गए सारे इंटेंशन को लेके। अब एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं बता देता हूँ आपको एग्जाम्पल एक अलग से। अब मैं आपको बॉडली फीलिंग या स्टेट ऑफ बॉडी का एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ पे तो वैसे पूरी बातें हमने डिस्कस कर ली है, सारी बातें नोट्स में इलस्ट्रेशन डिस्कस कर ली हमने। अब यहाँ देखो मैं जो बात बताना चाहता हूँ आपको, स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग। मान लीजिए कोर्ट में केस चला हुआ है कि एक व्यक्ति जो है उसने एक वसीयत क्वेश्चन में कि वसीयत जो है वो मिस्टर ए की है, मिस्टर ए की वसीयत है। क्वेश्चन इज दैट दिस वसीयत इज ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए बोलता है मेरी ये वसीयत नहीं है, मुझे नहीं पता ये वसीयत। सपोज मिस्टर ए या गिफ्ट मान लेते हैं कि क्या मिस्टर ए ने किसी को गिफ्ट किया प्रॉपर्टी, मिस्टर ए ने किसी को गिफ्ट की। मिस्टर ए बोलता है मैंने गिफ्ट नहीं किया, मुझे बिल्कुल पता नहीं था इस बातों का, मेरे दिमाग बिल्कुल पिछले 4 मंथ से मैं बिल्कुल डिप्रेस्ड हूँ, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कब साइन कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कब जाके इस व्यक्ति ने मुझसे साइन करवा लिए और गिफ्ट ले लिया, मेरा ये पर्टिकुलर प्लॉट जो था वो मुझसे ले लिया, मुझे नहीं है पता। फैक्ट निकल के सामने आई कि सच में 4 महीने से वो डॉक्टर की दवाई खा रहा है, सच में 4 महीने से उसको पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ कि रात का टाइम होता था और रात को वो ऑफिस में खोल के बैठ जाता था, बहुत बार ऐसा होता दिन का टाइम होता था तो दिन में वो बोलता रात होगी अब सो जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें वो बोलता बहकाने वाली। ये सारे फैक्ट्स रेलिवेंट है क्योंकि ये शो कर रहे हैं उसकी स्टेट ऑफ माइंड के बारे में, ये शो कर रहे हैं उसके बॉडली फीलिंग के बारे में कि वो बीमार था या नहीं था। ये सारे फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे, तो गिफ्ट उसने ब्लंडरली नहीं दिया, ये चीज प्रूव करने के लिए ये फैक्ट रेलिवेंट हो जाएंगे। तो ये सारा जो था वो अबाउट सेक्शन 12 था, विच इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि हमारा लॉ बिटवीन्स जो यूट्यूब चैनल है, साथ में मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस, हम आपको LLB, BA LLB, LLM एंट्रेंस, LLM रेगुलर कोर्सेज, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, CBI, APP, APO, इन सभी टेस्ट की हम तैयारी करवाते हैं। हम नोट्स भी देते हैं और साथ में हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग लेक्चर्स भी देते हैं। अभी हमारी डेली क्लासेस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चला हुआ है, BSc हमारा पूरा पेड में कंप्लीट हो गया है, मुस्लिम लॉ हमारा पूरा पेड में कंप्लीट हो गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमारा पेड में चला हुआ है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की क्लासेस हमारी चली हुई हैं, CBI APP हमारा कंप्लीट हो गया, इसका रिकॉर्डेड बैच आप ले सकते हो, बहुत ही सस्ता बैच है। हमारी LLM की एंट्रेंस की क्लासेस चली हुई हैं, तो आप कभी भी फ्यूचर में लॉ में अच्छे सिंपल लैंग्वेज में लॉ सीखना चाहते हो तो आप हमारी इस नंबर को सेव कर लीजिए, 9816492276। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। एक और नंबर है 9816634276, आप हमें मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग लॉ विद ट्विंस।